नमस्कार, मैं अमित कौशिक आपके सभी के सामने जैसा कि हमने कहा था कि आगे चल कर के हम ज्योतिष के विषय के ऊपर कुछ वीडियोस बनाएंगे और निरंतर उनके ऊपर हम चर्चा करते रहेंगे। तो उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम आज ज्योतिष के ऊपर चर्चा करें। जो बेसिक्स जो हैं ज्योतिष के, उनके ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम पंचांग की बात करेंगे। पंचांग जो है पंचांग 5 अंग। पंचांग जो है वो 5 अंगों से मिलकर बना है, जो कि इस प्रकार हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं वो यही हैं, यहीं से हम इसका प्रारंभ करते हैं। तिथि जो शुक्ल पक्ष से प्रारंभ हो करके चलती है, प्रथमा, जिसको हम प्रतिपदा भी कह सकते हैं, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी। अगर शुक्ल पक्ष से चल रही है तो अंतिम दिवस जो है 15 दिन के बाद, 14 दिन के बाद 15वें दिन वो होगा पूर्णिमा। और अगर वो ये शुक्ल पक्ष में है और अगर इसी के अंदर कृष्ण पक्ष है तो यहाँ पर 15वें दिन जो है अमावस्या हो जाएगी। आज पहली वीडियो है तो शायद कोई लाइट वगैरह का इशू हो सकता है, तो वो आगे चल करके उसको कंसल्ट कर देंगे। अगर कोई दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसी प्रकार से योग हैं, वार हैं, नक्षत्र हैं, करण हैं। वार का आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि योग को हम एक श्लोक के द्वारा पढ़ेंगे। नक्षत्रों को हम अच्छे से इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे और करण के लिए भी एक श्लोक मैं लिखूंगा यहाँ पर, उसके आधार पे हम पढ़ेंगे। वार का है सूर्यवार से हम इसको प्रारंभ करते हैं, जिसे भौम एतवार या रविवार के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आता है सूर्य के बाद में सोमवार, इसको हम चंद्रवार से भी जानेंगे। तीसरा है मंगलवार, जो कि भौमवार से भी जाना जाता है। बुधवार, गुरुवार को हम बृहस्पतिवार के नाम से भी जानते हैं। शुक्रवार, जिसको हम भृगुवार से भी जानते हैं। शनिवार जो है, जिसे हम मंद के नाम से भी जानते हैं। और रविवार सबसे प्रथम में। ठीक इसी प्रकार से कुछ जो बेसिक जानकारियां हैं वो और बताता हूं मैं आपको। हमारे हिंदू कैलेंडर के अंदर जो मास हैं वो कुछ इस प्रकार से शुरू होते हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण,
भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। थोड़ा सा राइटिंग का इशू है, तो इसके अंदर चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौ, माह और फाल्गुन, ये इस प्रकार से हिंदी के जो है हमारे माह हैं। यहाँ से हम इनको राशियों के तहत भी जान सकते हैं। मीन, मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। जो ये सभी मास के नाम हैं, इनको हम राशि के आधार पर भी जानते हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं योग, करण एवं नक्षत्र। ये 27 नक्षत्र हैं जो मैंने बोर्ड के ऊपर पहले से ही लिखे हुए हैं। तो अश्वनी, मघा और मूल जो केतु ग्रह के अंतर्गत आते हैं, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा जो हैं शुक्र के अंतर्गत आएंगे। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा सूर्य के मध्य। रोहिणी, हस्त, स्वर्ण ये चंद्रमा के अंतर्गत। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा और मंगल, ये धनिष्ठा ये मंगल के ग्रह के अंतर्गत आते हैं। आद्रा, स्वाति और सतभिषा राहु के नक्षत्र हैं। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद ये गुरु के नक्षत्र हैं। उससे अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद शनि के अंतर्गत हैं। और आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये बुध ग्रह के अंतर्गत आते हैं। ये ग्रह जो हैं इनका स्वामित्व इनके पास में है। अब बात करते हैं 28वां जो नक्षत्र है अभिजीत। काफ़ी पुस्तकों में अभिजीत का वर्णन किया गया है, काफ़ी पुस्तकें इस चीज़ को नहीं मानती हैं, परंतु जो अथर्ववेद के अंदर है अभिजीत का वर्णन हुआ है। तो उत्तराषाढ़ा और स्वर्ण इसके अंतिम 2 चरण और स्वर्ण के प्रथम 2 चरण जो हैं वो अभिजीत मुहूर्त, अभिजीत नक्षत्र कहलाते हैं। तो नक्षत्रों की डेफिनेशन यहाँ से बहुत ही काम के नक्षत्र हैं ये। हमें आगे चल कर के सभी ग्रहों का जब हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र के अंदर बैठा है और किस प्रकार का राजयोग बन रहा है। अगर कई बार हम कुंडली के अंदर देखते हैं कि बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है, परंतु फिर नक्षत्र की बात करें और नक्षत्र में जाने के बाद में वहाँ पर हम देखते हैं कि वो किसी ऐसे नक्षत्र के अंदर बैठा है जहाँ पर बैठ कर के वो शुभ फल नहीं दे पा रहा है, तो वो राजयोग भी अपने प्रभाव कम कर देता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नक्षत्रों का अपना ही एक अलग महत्व है।
अब बात करते हैं योग और करण की। इनको आप याद कर लें तो बहुत अच्छा होगा। अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, श्लेषा, मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्तचित्र, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल। इस प्रकार से आप सभी नक्षत्रों को याद कर लीजिएगा ताकि आगे चल कर के आपको ये सभी चीज़ें एकदम अच्छे से याद रहें और आपको कोई भी प्रेडिक्शन करने के अंदर दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं योग की। जिस प्रकार से हमने बात की थी कि 27 नक्षत्र हैं, उसी प्रकार से जो योग हैं वो भी 27 हैं। विस्कुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, गति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरियान, परिघ, शिव, सिद्धि, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और वैघृति। इनका उपयोग भी हम जब किसी भी शुभ अशुभ मुहूर्त का जब विवेचन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमें किस मुहूर्त के अंदर किस योग का होना अनिवार्य है या किस योग के अंदर किस भी एक पर्टिकुलर योग का होना अति आवश्यक होना चाहिए। कि किसी भी अगर सुंदर कार्य के लिए, अर्थात कि किसी का विवाह हो रहा है तो उसमें कौन सा योग होना चाहिए। अगर किसी को जेल हो रही है, जेल कर रहे हैं, अर्थात किसी को बंदी बना रहे हैं, तो कौन सा योग होना चाहिए। पहले जो पुरातन हमारे जो वेद हैं उनके अंदर जहर देने का भी, राजा या राजा के किसी प्रिय को जहर देने का भी विधान होता था कि उस व्यक्ति को मृत्यु दंड देना है तो किस योग के अंदर हम जहर देंगे, तो उसके लिए भी इन योगों का देखा जाता था। आगे चल कर के हम इसके बारे में अधिक रूप में विवेचना करेंगे, सभी को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक बेसिक तौर पर हम ये चीज़ें सीख रहे हैं। अब योग के बाद में बात करते हैं हम करणों की। कर्ण, कर्ण के बाद में हम पढ़ेंगे ऋतु। तो योग के बाद में हम बात करते हैं कर्ण की। तो हमारे कर्ण जो हैं वो है 11, बव, बालव, कोलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तुघ्न। ये हमारे 11 कर्ण हैं। आपको अगर कुछ लिखना है तो आप वीडियो को पॉज कर कीजिएगा और इनको राइट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक्स के अंदर। कर्ण के बाद बात करते हैं ऋतुओं की। तो हम बात कर रहे थे ऋतुओं की। तो ऋतु के अंदर है बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। तो ये 6 प्रकार के जो ऋतुएं हैं हमें
देखने को मिलेंगे पंचांग के अंदर। अभी बात करते हैं ग्रहों की। देखिए, ये पहला वीडियो है हमारा, और पहले वीडियो के अंदर कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम जिसको बोल सकते हैं वो हो सकती है। कोई साउंड का इशू हो, कोई लाइट का इशू हो, या फिर मेरी शेडो इस बोर्ड पर पड़ रही है तो इसका भी इशू हो सकता है। शायद पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी शायद क्लियर ना हो। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा क्या क्या दिक्कतें हैं आपको फेस करनी पड़ रही हैं। आगे चल कर के हम बहुत ही अच्छा ज्योतिष के अंदर सीखेंगे। ग्रह की डेफिनेशन ये है कि ग्रह वे पिंड जो अपनी धुरी पर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। परंतु इसके अंदर कोई भी ग्रह किसी भी दूसरे ग्रह की सीमाओं को, जैसे ये सूर्य है, ये किसी दूसरे ग्रह का प्लेटफॉर्म है और ये किसी तीसरे ग्रह का प्लेटफॉर्म है। तो कंडीशन ये है कि इस ग्रह की जो परिधि है, जो चक्कर जहाँ पर ये लगा रही हैं, वो इसको काटे ना। ऐसा ना हो कि ऐसे हो करके काटे, तो इस प्रकार से ना हो। ये ग्रह की डेफिनेशन है। प्लूटो ग्रह को भी ऐड किया गया था ग्रह के अंदर, परंतु यही कारण रहा था कि उसको ग्रह ना कह करके ग्रहों की श्रेणी में से उसको निकाल दिया था। तो ये ग्रह की डेफिनेशन है कि अपने ही अक्ष पर घूमता हुआ ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए और किसी दूसरे ग्रह की परिधि को न काटे तो वो ग्रह कहलाता है। राहु और केतु जो है उनको ग्रह की संज्ञा नहीं दी गई है, वो छाया ग्रह हैं। तो शुरुआत करते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, भौम भी बोल सकते हैं, रवि, सोम, बुध, गुरु या बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु एवं केतु। ये समांतर 180 डिग्री के ऊपर रहेंगे। जैसे यहाँ पर राहु है तो सदैव केतु यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर केतु है तो सदैव राहु 180 डिग्री पर ठीक उसके बिल्कुल सामने मिलेगा। ये छाया ग्रह भी कहलाते हैं। देखिए, वैसे तो इनका अस्तित्व नहीं है, परंतु अगर ये ग्रह देने को आए या छीनने को लिए आए तो ये उस कदर व्यक्ति को ऊपर या नीचे पहुंचा सकते हैं जिनमें से कोई भी ग्रह कुछ भी नहीं दे सकता। इनकी अपेक्षा ये ऐसे ग्रह हैं। अब आप पतंजलि को देखते हैं कि पतंजलि क्या है। पतंजलि योग से शुरू हुआ था और आज पता नहीं कितने करोड़ों अरबों का टर्नओवर कर रहा है, तो सिर्फ राहु की वजह से। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे भी हो रही है कि सिर्फ कैमरा में और ब्लैक बोर्ड हैं, यहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं है, और ऐसा करने के लिए स्टूडेंट हों तो थोड़ा सा उसमें प्रश्न उत्तर होता है, तो टीचर्स को दिक्कत नहीं होती है उस चीज़ के अंदर। आप बात करते हैं भावों की।
देखिए, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि राशिज़ जो हैं, जो राशि हैं वो परस्पर यहाँ से वहाँ चेंज होती रहेंगी, ठीक है, परंतु जो स्थान है वो स्पेसिफिक यहीं पर ही रहेंगे। अगर ये प्रथम स्थान है तो ये प्रथम यहीं पर ही रहेगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ें और बता देता हूँ कि हिंदी के अंदर गणित की जो ये संख्याएं हैं वो किस प्रकार लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये 0। तो इस प्रकार से हम हिंदी की गणना लिखते हैं। तो वो आपकी इच्छा है, जैसे आप लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहें या फिर अपने हिसाब से। तो ये पहले चर्चा करेंगे भाव की। तो ये प्रथम भाव, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश। ये दसम है, एकादश, ये द्वादश। तो ये कुंडली के अंदर 12 भाव हैं। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम को हम इनको केंद्र बोलते हैं। ये केंद्र हैं। छठा, आठवां और 12वां, 6, 8, 12, ये त्रिक भाव कहलाते हैं। और जो लगन है, प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इनको त्रिकोण बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको साफ कर देते हैं। आपको एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ मैं, फिर उसके बाद में आगे राशियों के बारे में बात करेंगे। कि ये पूर्वी क्षितिज है, यहाँ से जिस समय किसी जातक का या व्यक्ति का जन्म होता है, तो उस समय पर जो राशि यहाँ पर होगी, वही राशि कुंडली के प्रथम भाव के अंदर मानी जाती है, लिखी जाती है। तो जैसे माने कि यहाँ पर सूर्य उदय हुआ, ठीक है, तो यहाँ 1 नंबर और ये 2 नंबर, तो यहाँ पर 2 नंबर की राशि अर्थात वृक्ष राशि आती है, तो 2 नंबर यहाँ लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर और यहाँ पर 3 नंबर आता है, तो यहाँ पर 3 नंबर की राशि लिखी जाएगी। अर्थात जो पूर्वी क्षितिज के ऊपर जिस समय जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है और पूर्वी क्षितिज के ऊपर जो राशि उदित है, उसी को ही हम लगन के अंदर स्थान देंगे। वही हमारा लग्नेश होगा, वही हमारी लगन की प्रथम राशि होगी यहाँ पर, ठीक है। तो बात करते हैं राशियों की। तो राशि होती हैं 12, जो निम्न हैं: मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ
और मीन। देखिए राइटिंग को थोड़ा इशू है मेरा, तो उसको आप शॉर्ट आउट कर लेना। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो इनको हम नंबर भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर कोई पूछे कि कौन सा लगन है तो 4 नंबर बोलेंगे तो समझ जाएगा व्यक्ति कि कर्क लगन है। कोई बोलेगा 9 नंबर की राशि है लगन के अंदर तो धनु राशि है। कोई बोलेगा 12 नंबर की राशि है तो मीन राशि है उसके अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में बताएंगे आपको इनके स्वामी कौन किस राशि के अंदर उच्च का है, कौन नीच का है, और कौन किस चीज़ से संबंध रखता है, किसका क्या तत्व है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।